लेकिन आज हम सीखेंगे परमेश्वर के इस वचन के द्वारा कुछ बातों को कि किस प्रकार हमारी मुसीबत में, हमारे दुख में, हमारे कष्ट में परमेश्वर के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, पूरे बाइबल में जब हम देखते हैं, सबसे पहले मूसा के जीवन में हम देखते हैं मूसा एक बहुत अच्छे से जी रहा था, मिस्र में एक अच्छे राजा के घर में था। परमेश्वर ने उसको निकाला और उसको ऐसा निकाल के जब इस्राएल लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए लाता है, अगुवाई करता है और लाल समुद्र सामने आता है। जब लाल समुद्र के सामने आता है उसके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। क्या आता है? अब पीछे से मिस्र की सेना है, फैरो की सेना है और आगे लाल समुद्र है। अब वो लाल समुद्र को कैसे पार करेगा? वो अब भयभीत हो गया, डर गया। लेकिन इतनी बड़ी समस्या, कठिनाई होने के बाद पीछे से पूरे मारने के लिए पड़े और आगे समुद्र उसको क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन मूसा परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, परमेश्वर का जुरी पे, विश्वास पे, वचन में भरोसा किया और खड़ा रहा दुख में। जो परमेश्वर का वो किया और उसने क्या किया? पानी में डंडे को लगाया और समुद्र को 2 भागों में परमेश्वर ने बांट दिया। हालेलुया! वो परमेश्वर है। जब हम उसके लिए खड़े रहते हैं, चाहे कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना, इतना बड़ा समुद्र है जो कभी कोई कर नहीं सकता, परमेश्वर 2 भागों में किया। और हम देखते हैं यहोशू के जीवन में क्या होता है? जब यरीहो की एक दीवार था, जब वो उनको अंदर जाने के लिए इतनी बड़ी दीवार था, वो एंटर कर नहीं पा रहे थे उसमें। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू जाके वहां खड़ा रहे, उसके चारों तरफ तू 7 चक्कर को मार और तब दीवार खत्म हो जाएगी। अब 7 चक्कर मारने से क्या होगा? लेकिन परमेश्वर के जो वाचा था उस पर उसने क्या किया? भरोसा रखा उनके लिए, परमेश्वर के लिए खड़ा रहा उस मुसीबत में, उस दुख में, उस कष्ट में। 7वें दिन क्या हो? दीवार पूरी की पूरी घुर के खत्म हो गई नींव के साथ। परमेश्वर हमारे लिए, जब हम उसके लिए हम खड़े रहते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है। जब आप उसके लिए खड़े रहते हैं, समस्या में, दुख में, कष्ट में, चाहे कितना परेशानी में। और जब हम और देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में देखते हैं बाइबल में, जब शद्रक मेशक अबेदनगो का कि तुम इस मूर्ति के आगे, नबूकदनेस्सर राजा ने इसके आगे दंड करना है, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया? वो मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। उन्होंने क्या किया? हम तेरी बनाई हुई मूर्ति का उपासना का हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो हमको उस आग से बचाएगा। राजा गुस्सा होकर कहता है, देखता मैं कौन तुम्हारा परमेश्वर है, कौन है जो तुमको मेरी इस आग की भट्टी से बचाएगा। और 7 गुना गर्म किया और उनको आग के बीच फेंका दिया। और लेकिन परमेश्वर ने उस आग की भट्टी से भी उनको बचा दिया और बाहर निकाला जीवता। वो परमेश्वर आपका और हमारा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते समस्या में, उनके लिए इतनी बड़ी समस्या थी, आग के बीच फेंका जा रहा था, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करते हम किसी के पास नहीं करते। वो परमेश्वर हमारे लिए करेगा, वो परमेश्वर हमारे लिए करेगा, क्योंकि उसने वादा किया। और वो खड़े रहे, तब परमेश्वर ने उनके लिए वो काम किया। और उन्होंने दानियेल के जीवन से देखते हैं, उसके बाद दानियेल के जीवन में क्या होता है? दानियेल वहां क्या, जो सब मंत्री लोग मिलकर क्या करते हैं? राजा के पास जाता है कि आप जो आदेश देगा उसको फॉलो करेंगे। लेकिन दानियेल ने उसका आदेश फॉलो नहीं किया। दानियेल दोपहर का समय आए, प्रार्थना करने लगा। उसने क्या कहा था? अगर कोई राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा, उसको क्या किया जाएगा? शेर की मांद में फेंका जाएगा और भूखे शेर के पास फेंका जाएगा, उसको खा के खत्म करे। लेकिन दानियेल ने मनुष्य की आज्ञा का परवाह नहीं किया, मनुष्य की बातों की परवाह नहीं किया। वो जाके प्रार्थना कर ऊपरी कोठरी में बैठा, दोपहर की उससे प्रार्थना किया और लोग गुस्सा होके और उसको शेर के मांद में फेंका गया। लेकिन क्या होता है? भूखा शेर उसको काट नहीं पाया, उसको खा नहीं पाया। परमेश्वर ने शेर का मुंह बंद किया। हालेलुया! ये कब होता है? जब आप और हम परमेश्वर के लिए, जब आप और हम परमेश्वर के लिए भरोसा रखते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं। परमेश्वर आपका हमारे लिए वो खड़ा रहने के लिए तैयार है। वो कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। दाऊद क्या कहता है? युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर हमारे विरुद्ध उनके साथ लड़ेगा। वो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। क्या आपका विश्वास है? इसलिए तुम बोल रहा था सिर दर्द हो जाता है, कुछ नहीं हो रहा, चर्च में जाके वापिस फिर सिर दर्द के लिए। ऐसे काम प्रभु करता है जब हम खड़े रहते हैं। वो परमेश्वर आज भी कहा, मैं अल्फा ओमेगा में, शुरू और अंत में हूं। मैं वही खुदा हूं जो आपके साथ, जो अब्राहम के साथ था, मूसा के साथ था, यीशु के साथ था, वही खुदा मैं आपके साथ हूं, वही खुदा मैं तुम्हारे साथ रहने वाला है। लेकिन क्या हाँ पर हम विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वास करते हैं, प्रभु आपके जीवन में ऐसे काम करने के लिए तैयार है, चाहे क्या परिस्थिति क्यों ना हो, वो काम करने के लिए तैयार है। और जब हम देखते हैं, अब यहां पे अय्यूब की पुस्तक, मेरा पहला पॉइंट है, वी मस्ट स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। हमें परमेश्वर मजबूत होना है, हमें परमेश्वर में दृढ़ होना है, मजबूत होना है परमेश्वर में। कैसे? अब देखो, सिस्टर ने पढ़ा, आपने ध्यान से सुना होगा और घर में जाके फिर से पढ़ना है। अय्यूब की पुस्तक बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है। यहां पे क्या होता है? अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो पवित्र था, भय मानता था और परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता था। अय्यूब जब 1 अध्याय से हम पढ़ते हैं, और हम क्या देखते हैं यहां पे? अय्यूब इतना विश्वासी था, इतना स्ट्रांग विश्वास था और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीष किया था।
लेकिन उसके बाद का शैतान वहां पे आ जाता। परमेश्वर पूछता क्या तो अय्यूब को जीवन को जानता है? हाँ, शैतान बोलता यस। क्या बोलता है? क्योंकि तेने इसके चारों तरफ तेरा क्या किया है? घेरा लगा है। तेने इसको क्या किया है? सुरक्षा दिया है। तेरा सुरक्षा अय्यूब के चारों तरफ है, तो मैं क्या कर सकता हूं? शैतान क्या कर सकता? बीमारी क्या सकता? क्योंकि आपने इसको क्या किया? सुरक्षा दिया है। और परमेश्वर शैतान को क्या कहता? तू जा, उसके लिए जो तेने करना वो कर, लेकिन तू जा, जो तेने करना वो कर, लेकिन उसके प्राण को मत छूना, बाकी तू जो कर वो कर। और शैतान क्या करता? खुश होकर जाता है जब वो उसके पास जाता है। और यहाँ पे जब एक अध्याय में पढ़ते हैं हम, उसमें कंटिन्यू, उसके पास इतना 3 बच्चे थे, बेटियां थी, बेटे थे, घोड़े थे। और 8 आयत पढ़ो ध्यान से, ताकि आप समझेंगे, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। क्या क्या लिखा है? अय्यूब पर ध्यान दिया क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। 4 बातों को देखते अय्यूब के जीवन में हम। क्या क्या? वो खरा था, विश्वासियों के खरा था, प्रभु के लिए लेन देन में देना है, प्रभु के लिए समय देना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वो खरा है, कोई कमी नहीं था। हर समय प्रार्थना करना है, चर्च आना है, संडे, ये खरा। क्या आज आप और हम खरे परमेश्वर के साथ है कि नहीं है? क्या हम समय में घर में बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम वचन को पढ़ते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं घर? क्या हम खरे परमेश्वर के लिए है? क्या हम खरे हैं आराधना में आने के लिए, संगति करने के लिए परमेश्वर के लिए चर्च में? और दूसरी बात क्या करता है वो? उसके तुल्य खरा है और सीधा मन, सीधा, कोई पाखंड करने वाला नहीं है। आजकल क्या है, बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे पास्टर लोग पाखंड करते, दिखावटी कुछ और है, अंदर और है। यही परमेश्वर का क्या कहता है? वो खरा है और क्या कहता है? सीधा है। जो अंदर है वही बाहर है। और तीसरी बात क्या है? और वो बुराई से दूर रहता है, बुराई से दूर रहता है। वचन क्या कहता है? ज्योति और अंधकार का मेल नहीं हो सकता है। वो बुराई से दूर रहते। तो और तीसरी बात, चौथी बात क्या है? भय करने वाला, भय, डरता है परमेश्वर से। आज आप और हम कितना भय करते परमेश्वर से, कितना डरते हम परमेश्वर से। आपके अपने जीवन में आप देखें, अपने पर्सनल लाइफ में आप देखें, क्या आप परमेश्वर का भय आपके अंदर है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का भय है? अगर हो तो आप अय्यूब के जीवन से देखें। जब ये 4 बातें हमारे अंदर है तो फिर क्या कहता है? आगे क्या होता है उसके बाद? तो परमेश्वर कहता है, और यहां पे क्या होता है? फिर शैतान क्या कहता है? उसका 10 आयत पढ़ो। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। क्या क्या है? क्या तुमने उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं लगाया है? परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन करता है, आपको सुरक्षा करता है, आपका चारों तरफ बाड़ा लगाता है। और दूसरी बात क्या देखते हैं? क्या तुमने उसको आशीष नहीं किया है? परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। और तीसरी बात क्या करता है? क्या? और उसके काम को बढ़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर पे जब हम खरे आते हैं, 4 बातों को देखते तो परमेश्वर 3 बातें हमारे जीवन में करता है। क्या करता है? आपके चारों तरफ बाड़ा लगाता है। आपके बीमारियां, शैतान है, दुष्ट के अंधकार की शक्तियां, शैतान आके कह रहा है क्या तेने बाड़ा नहीं उसके तरफ लगाया है? मैं कैसे जाऊं उसके पास? चारों तरफ तेरा बाड़ा है, मैं उसको छू नहीं सकता हूं। तेरे चारों तरफ तेने बाड़ा लगाया है और कहता है तेने तो उसको आशीष दिया है, तेने तो उसके काम को बढ़ाया है, तेने तो उसके जीवन को बढ़ाया है, उसके घर को बढ़ाया है, बरकत दिया है। तो मैं कैसे उसके पास जाऊं? क्योंकि तेने इतना सारा उसके लिए किया है। लेकिन शैतान क्या बोलता? उससे पहले 9 आयत में देखो क्या बोलता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? सबसे बड़ी बात यहां शैतान क्या कहता है? क्या अय्यूब जिसका तू मेरे सामने चर्चा कर रहा है, क्या वो बिना लाभ का, बिना फायदे का, बिना बेनिफिट का तेरा भय मानता है कि नहीं है? वो क्वेश्चन है। अब आज हम और आप क्या, ये क्या कहता कि तेने उसको आशीष किया है, तेने उसको धन दौलत दिया है, तेने उसको इतना जमीन दी, इतना पैसा दिया, सबसे राज्य से सबसे अमीर है, और इतनी सारी चीजें तेने उसको दिया है। ये देने के बाद क्योंकि उसको तेने लाभ दिया है, फायदा दिया है, इसीलिए वो तेरा भय मानता है। देखो शैतान कैसे बुरा है। और क्या मैं बताना चाहता हूं आपको, क्या आप और हम भी सिर्फ फायदे के लिए चर्च में आते हैं? क्या हम बेनिफिट के लिए कलीसिया में आते हैं?
आपका और हमारा क्या स्वभाव है? यहाँ क्या होता है? शैतान बोलता है क्योंकि वो भरमा रहा है, क्योंकि तेने इसलिए आता है वो, क्योंकि तेने उसको लाभ दिया है, पैसा दिया, धन दौलत दिया, आशीष दिया और प्रोटेक्शन इसलिए। लेकिन प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, आगे क्या लिखता है? देख भाई क्या कहता है, ऐसा नहीं है, तू जा, जो तेने करना है तू उसको कर, लेकिन उसके प्राण को मत छू। परमेश्वर कहता है देख तू कितना खरा वो मेरे लिए फिर भी रहेगा। और उसके बाद क्या होता है? शैतान जाकर उसके बच्चे मर जाते हैं, उसकी जो गधे हैं, बकरियां हैं, ऊंट है, वो सब खत्म होते, उसके बच्चे भी मर के खत्म हो जाता है, सारा खत्म हो जाता है। शैतान इतना परीक्षा लेता है, शैतान उसके अंदर घुस जाता है और सब खत्म होता है। और उसके बाद क्या होता है? सिस्टर ने पढ़ा था उसके शरीर में घाव पड़ गए, बीमारी ऐसा लगा पूरे गड्ढे हो गए, छेद हो गए। और क्या लिखा कि वो क्या करता था? फिक्रा लेकर राख खुजलाता था अपने शरीर में, इतना बड़े घाव हो गए उसके शरीर में, अय्यूब के जीवन में। अब देखो, जो परमेश्वर उसको इतना धन दौलत दिया था, इतना प्रॉफिट दिया था, इतने बच्चे, इतना आशीष दिया, लेकिन क्या होता है? शैतान उसको लेके खत्म कर देता है। अब क्या है? अगर आप और मैं उस जगह में होते, अगर आप और मैं उसकी उपस्थिति में होते, हम उस अय्यूब के जीवन में होता है, तो आपका और हमारा स्वभाव क्या होता है? क्वेश्चन है आज। आपका और हमारा स्वभाव क्या होता है प्रभु के साथ? आप और हम क्या सोचते थे परमेश्वर के साथ? क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े रह सकते थे? क्या आप परमेश्वर के लिए ऐसे खड़े रहेंगे जब प्रभु इतना मारेगा, इतना खत्म करेगा? इसलिए तुम बोल रहे हमारा सिर दर्द ठीक नहीं होता है, मेरे को सिर दर्द है, मैं तो जाके चर्च जहां हट जाते हैं। अय्यूब के जीवन में देखो, परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। और क्या होता उसके बाद? 9 आयत पढ़ी सिस्टर। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? अब देखो, उसके मित्रों ने, उसके दोस्तों ने, उसके नौकर सारा खत्म होने के बाद वो लोगों ने उसको त्यागा, और उसकी पत्नी लास्ट में, अब जो कहते हैं ना जीवन साथी है, बाचा बांधते मरना जीना साथ रहेंगे हम, ऐसा करके। अब वो क्या बोल रही है? पत्नी क्या बोल रही है? अब तो तू उसको कोस दे, अब तो तू गाली दे अपने परमेश्वर को। क्या लिखता है? अब तो तू क्या तू अब भी उसके साथ अपनी खराई में चला है? जो तेरा विश्वास था, जो तेने पवित्रता किया था, खरा चल रहा था, वो क्या अभी तक तू खरा है उसके साथ? उसकी पत्नी बोल रही है अब तो उसको कोस ले, अब तो उसको गाली दे। क्या कहती है? परमेश्वर की निंदा कर, अब तो निंदा कर ले उस परमेश्वर जिसने तेरे को दिया था, वो सब खत्म हो गया, अब निंदा कर। पत्नी बोल रही है अय्यूब की। और क्या होता है? और चाहे मर जाए तो मर, चाहे तू मर भी जाए अब, तब भी खत्म हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने परमेश्वर को क्या कर? तू निंदा कर, उसकी गाली दे। कौन बोल रही है? अय्यूब की पत्नी। उसने घटना घट, सिर्फ अय्यूब की पत्नी बची है अय्यूब को देखने के लिए। अब तो अपने परमेश्वर की निंदा कर, जिसने इतना सारा सब कुछ कर दिया। और अब अय्यूब देख क्या बताता है, अगले आयत में पढ़ो। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब क्या कहता है? तू मूर्ख पत्नी, तू मूर्ख स्त्री। क्या जब परमेश्वर हमको देता है सिर्फ प्रभु के पास है, उसीलिए हम हालेलुया हालेलुया जय मसीह आराधना तालीम जाए? क्या जब हम प्रभु कुछ काम दे रहा है, आशीष और बरकत, उसी टाइम हमने तालीम जाना हालेलुया करना है? ये क्या लिखा है? क्या उसी टाइम सिर्फ ये देखो, तू मूर्ख स्त्री किसी बात करती? क्या हम जो परमेश्वर हमारे हाथ से सुख लेते हैं और दुख ना ले? इन सब बातों से अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। फिर भी परमेश्वर का दास जो था, उसने कभी क्या किया? पाप नहीं किया अपने मुंह से, कभी परमेश्वर के प्रति एक भी गलत शब्द नहीं कहा। केवल जो परमेश्वर सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है, कि हमको उसी टाइम उसकी महिमा करना है, उसी टाइम उसकी आराधना करना है, उसी टाइम प्रार्थना करना। जब दुख देगा तो हम क्या भूलना चाहिए? अय्यूब का वो विश्वास है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात सीखते हैं अय्यूब के जीवन से। सबने छोड़ा, सबने कोसा, उसके दोस्तों ने, लेकिन वो परमेश्वर की खराई पर खरा बना रहा। हम क्या होते हैं? शुरू में हम चर्च आ जाते हैं, वो बहुत खराई बनते, हर दिन रात को चर्च आते थे। इधर हमारे चर्च में क्या शुरू बहुत लोग आते थे सेवा करने, काम करने, और काम करने के लिए, ये लगाने के लिए, चर्च की तैयारी करने के लिए। लोग आजकल वो हटके नहीं आ रहे। वही तो बात कह रहा है, क्या सिर्फ हमको शुरू में ही, लेकिन क्या हम कंटिन्यू टिके रहते? परमेश्वर वो है उद्धार। क्या कहता है प्रभु का वचन? कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुनने बहुत कम। उद्धार सबका नहीं होगा जो आ रहा चर्च में, बहुत से बुलाए हुए। उद्धार वही होगा जो लास्ट तक खड़ा रहेगा, अय्यूब की तरह। अय्यूब लास्ट तक खड़ा रहा। क्या लिखा? लास्ट तक खड़ा रहा, अंतिम तक खड़ा रहा।
कब अंतिम तक उसकी मतनी भी कोसने लगी, अब तो तू गाली दे दे परमेश्वर को, उसकी निंदा कर दे तू परमेश्वर के। तो अय्यूब कहता नहीं, क्या तू सुख लेना चाहती सिर्फ परमेश्वर है? क्या दुख में भी जिसने लिया है उसने वो वापस लिया है? क्या लिखता है, किस आयत पढ़े सिस्टर? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये होता है विश्वास। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, और यहोवा का ही धन्य हो, वो उसका धन्य हो, वो परमेश्वर है। क्या समझते आप परमेश्वर को? हम समझते जो छोटा सा एक परमेश्वर ऐसे है, हालेलुया हालेलुया मजाक कर दिए कि परमेश्वर वो खुदा है जो पूरा भूमंड को बनाया, आप और हमको रचा है। आपका शरीर डॉक्टर नहीं समझ पाते, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते, वो परमेश्वर ने बनाया है, वो परमेश्वर वो खुदा है। अय्यूब क्या करता है? लास्ट तक खड़ा रहता है। अय्यूब स्ट्रांग रहता है अपने विश्वास में, अपनी पवित्रताई में, अपनी खराई में, अपने उसी तरह धर्म में रहता है लास्ट तक, उसके पत्नी को कोसने के बाद, बोलने के बाद। और तब क्या होता है लास्ट में जब पढ़ते हो अय्यूब की उसका लास्ट अध्याय आगे जाके, वहां क्या होता है? परमेश्वर, शैतान हार गया और शैतान कहता है वो तो सच में तेरा भय मानने वाला खुदा है, वो सच में तेरे साथ चलने वाला खुदा है। लास्ट तक मैं उसको कुछ नहीं कर पाया, मैं उसको हरा नहीं पाया, वो सच में तुझसे भय करता है। और परमेश्वर उसको लिखा कि डबल चीजों से आशीष किया उसके बाद। हालेलुया। जो चीजें थी उसका सबका डबल परमेश्वर ने उसको दिया, उसके बच्चे, उसके गद्दे, भैंसे, नौकरे, काम सारा बढ़ा दिया वो परमेश्वर। मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के इस तरह से दृढ़ खड़े हैं कि नहीं है? अगर आपके जीवन दुख आएगा, आपके जीवन कष्ट आएगा, आपके जीवन परेशानी आएगा, समस्या आएगा, वो मैटर ये नहीं है कि हमारे शरीर में, मैटर है आपका आत्मा का। आपका उद्धार चाहता है परमेश्वर। उद्धार तभी मिले जब हम अंत तक विश्वास, अय्यूब की तरह, तब उद्धार करने वाला एकमात्र खुदा है। हमारा शरीर नाश होने क्या मैं नंगा जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देने वाला खुदा है। अनंत जीवन तब भी मिलेगा जब आप लास्ट तक खड़े रहेंगे, लास्ट तक खड़े रहेंगे विश्वास में, पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे। अनंत जीवन कोई सिखा होगा जो लास्ट तक खड़े। आजकल क्या चर्च में कोई भी प्रचार नहीं करता अनंत जीवन के बारे में, कोई भी प्रचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिर्फ लोगों को लालच देता है संसारिक, आप आओ ब्लेसिंग पाओ, आप आओ मनी मिरेकल होगा, आप आओ ये होगा। पर बल उसके खिलाफ है। बाइबल कहीं नहीं कहती है आप मनी मिरेकल, बाइबल कहती जाओ प्रचार करो, सुसमाचार सुनो। क्या है? पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक, वो सुसमाचार है। कौन सुनाता है? कोई पास्टर नहीं कहा। क्यों? सबने बिजनेस बनाया है। यीशु मसीह ने कहा जाओ चेला बना, जो मैं शिक्षा दी वो सिखाओ। अब लोग, यीशु मसीह ने कहा दिया शिक्षा कि तुम पैसा का कमाई करो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम तेल बेचो, यीशु मसीह ने कहा तुम साबुन बेचो, तुम ऐसा करो। वो शिक्षा ही नहीं है, बाइबल कहती है ही नहीं है। क्या शिक्षा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य, गुड न्यूज वो है। आजकल क्या कोई पास्टर पोस्ट लगाता है आपके लिए गुड न्यूज है, वो पास्टर इधर आ रहा है। अरे पास्टर तो खुद पापी है, नरक जाएगा। गुड न्यूज का मतलब बाइबल कहते हैं गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह आपके लिए कलवरी क्रॉस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आपको वो स्वर्ग ले जाएगा जब आप विश्वास कर। दैट्स द गुड न्यूज। वो है गुड न्यूज, शुभ संदेश जिसको कहते हैं। लेकिन लोग आज भरमाने वाले बहुत खड़े हो। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिन में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे और झूठी शिक्षा देगा, और मैं कहूंगा मेरे सामने से हट, मैं तुझे नहीं जानता हूं। आप क्या करें? अय्यूब की तरह खड़े रहे। अय्यूब को भी उसकी पत्नी ने भरमा दिया, लेकिन उसका विश्वास उसके परमेश्वर के साथ था। आपका विश्वास आपका परमेश्वर के साथ है। आपके पास्टर आपको गाइड करता है, वो आत्मिक अगुवा है, आप उसके डिसिप्लिन में, ओबीडियंस में रहते हैं। लेकिन वो आपका अगुवा जो आपको परमेश्वर के साथ मिलाता है, आपका संबंध बनाता है, शिक्षा देता है, आपकी आत्मिकता उन्नति के लिए करता है। लेकिन आपका विश्वास, प्रार्थना, संगति परमेश्वर के साथ कितना है वो आपको देखना है। अय्यूब क्या कहता है? वो परमेश्वर और प्रभु उसको अद्भुत काम करता है। आज मैं क्या बताना चाहता हूं, जब आप, पहला पॉइंट कहता परमेश्वर के, जब आप खड़े रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में वही काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। चाहे आपका परिस्थिति कितना भी नहीं बिगड़ा है, कितनी भी हालात खराब है, कितनी भी सिचुएशन है अय्यूब की तरह, आज विश्वास से खड़े हैं तो प्रभु आपके लिए भी वही काम करेगा, आपके लिए भी डबल आशीष करेगा, चंगाई करेगा, अद्भुत काम करेगा जो आज तक नहीं वो प्रभु आपके जीवन में करेगा। लेकिन जब हम खड़े रहेंगे, हमारी परिस्थिति को देख के हम घबरा जाते हैं, हमारी डिफिकल्टी देख के हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वो कुछ नहीं है, वो जीवित खुदा, उससे बढ़कर हमारा खुदा है। तो आज विश्वास कर, चाहे आपका कई सिचुएशन